हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वोडाफ़ोन आइडिया के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर और आज भी मैं आपको एक वीडियो बना कर के बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। मैंने सपोर्ट लेवल वैसे ऑलरेडी उस वीडियो में बताया था और फिर मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि स्टॉक बिल्कुल सपोर्ट लेवल के पास में है और इससे पहले इसकी एक न्यूज़ भी आई थी सीटीओ के बारे में, जो कि रिज़ाइनेशन के बारे में थी। तो वो न्यूज़ तो आपने शायद पढ़ ली होगी दोस्तों। फिर भी हम उस न्यूज़ को एनालिसिस कर लेंगे और देख लेंगे कि वो न्यूज़ क्या थी, अगर टाइम रहेगा तो। पर सबसे पहले हम देखेंगे इसके लेवल्स। तो यहाँ पर आपको तो ऑलरेडी दिख रहा होगा चार्ट के माध्यम से कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और डाउन ट्रेंड में कैसे चेक करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। स्टॉक 200 दिनों के जो मूविंग एवरेज होता है उसके नीचे चल रहा है तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है। बस कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, बस ये छोटे से एक ट्रिक यूज़ करना है। यहाँ पर जो रेड लाइन दिख रही है वो 200 डेज़ के मूविंग एवरेज की है और अभी अगर आप देखेंगे तो वो चल रही है हमारी 7.02 पर और स्टॉक की प्राइस चल रही है हमारी 7 और 8 के बीच में, यानी कि 8 रुपीज़ के आसपास। आज की जो क्लोजिंग हुई है 8.05 की है, यानी कि 1 रुपये नीचे हमारा मूविंग एवरेज है 200 दिनों का। और 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वो शॉर्ट टर्म में यूज़ किया जाता है, जो लोग 2 4 6 महीने के लिए या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। तो अब हम वही चीज़ देखेंगे। आपको स्पष्ट दिख रहा है कि चार्ट हमें दिखाई दे रहा है कि नीचे जा रहा है, तो हमें स्टॉक परचेज कब करना है दोस्तों। जो लोग सोचते हैं कि हम कम पैसा लगा कर के ज़्यादा मुनाफा लें, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा वेट। क्यों? क्योंकि वेट के बिना इसमें कुछ नहीं होता है, टाइम के बिना इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी स्टॉक देखिएगा लगातार लगातार लो बना रहा है और पुराने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। आज मैं आपको फिर से वही छोटी सी बात बताऊंगा कि स्टॉक ने यहाँ पर ये लेटेस्ट का हाई बनाया था 13 रुपये 50 पैसे का। फिर हाई बनाया इसने यहाँ पर 12.25 का। फिर हाई स्टॉक ने यहाँ पर बनाया 10.80 का। फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया 9.20 का और अभी स्टॉक हमारा जो खड़ा है वो यहाँ पर है। और लो की बात करते हैं तो इसने जो लो बनाया था वो 10 रुपये 55 पैसे का था। फिर एक नया लो बनाया 8 रुपये 55 पैसे का। फिर स्टॉक ने अभी लेटेस्ट में जो कल के दिन का लो बना था वो 7 रुपये 90 पैसे का था और स्टॉक अभी बिल्कुल उसी सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी। अब बात यहाँ पर क्या है, आपको समझने की बात ये है कि स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ और स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या 2 4 महीने या 1 वीक के लिए काम करते हैं, वो लोग इस तरह का मुनाफा लेकर के काम करते हैं और वो सही समय का इंतज़ार करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन पर आ चुका है। सपोर्ट जोन क्या होता है कि एक रेंज होती है जहाँ पर स्टॉक रुकने के बाद में या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो स्टॉक में लगातार गिरावट चल रही है और स्टॉक हर बार नया लो बना रहा है। आज की कैंडल भी अगर आप देखेंगे तो अपने लो के पास में है, पर कल के लो को इसने ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर कल का लो है 7 रुपये 90 पैसे का। आप पूरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा और फिर ये मत कहना दोस्तों कि मैंने लेवल्स क्या बताए थे। अगर स्टॉक नीचे जाता है तो नीचे के लेवल्स पर ध्यान रखना है और अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो आपको स्टॉक के ऊपर के लेवल देखना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूँ और फिर बता देता हूँ कि आप अगर मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद शेयर में ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। अब बात यहाँ पर देखिएगा, इसने जो लो अगर ब्रेक किया है 7 रुपये 90 पैसे का, तो आपको नियरेस्ट लो कौन सा दिख रहा है, सबसे पास का लो। तो यहाँ पर देखिएगा ये डोजी कैंडल का लो है 7 रुपये 80 पैसे का। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इससे पहले यहाँ पर एक लो था 8 रुपये का, जो कि ये बना था हमारा बहुत दिनों पहले। तो अब आपका लो नियरेस्ट लो जो बना है 7 रुपये 80 पैसे का है, तो ये आपका एक लेवल कहलाएगा। दूसरा लो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिएगा ये लो है, ये लो यहाँ पर भी बना है और यहाँ पर भी बना है। तो आपको दूसरा लो
60 पैसे का रखना है। तीसरा, अगर रेंज की बात करते हैं तो 7.45 से 7.60 का एक सपोर्ट जोन हो जाएगा और यहाँ पर स्टॉक अगर आता है इस लेवल को तोड़ करके तो ये आपकी रेंज कहलाएगी। फिर लास्ट रेंज रहेगी आपकी 7 रुपये की दोस्तों। स्टॉक में ये लेवल इम्पोर्टेंट इसलिए है 7 रुपये का, क्योंकि 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट पर खड़ा है आपके लिए। तो स्टॉक में इस लेवल का वेट कर सकते हैं। इससे पहले अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो वहाँ से हमें और क्लियर कट देखने को मिलेगा। तो वीकली चार्ट देखिएगा, लगातार 4-5 इसने जो कैंडल बनाई है वो रेड बनाई है और फिर ये जो क्लोजिंग हुई है लो के पास में हुई। तो मुझे लग रहा है कि ये लो ज़रूर टूट सकता है नेक्स्ट वीक में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 बड़ी कैंडल बनी, फिर एक वीकली छोटी कैंडल बनी और फिर बड़ी कैंडल बनी। और जब बड़ी कैंडल बनती है और रेट के पास लो के पास क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट वीक में भी चांस होता है कि स्टॉक में गिरावट आती है। अगर ये कैंडल भी इस वीक के जो पुराने वीक की कैंडल के हिसाब से छोटी बनती तो हम मान सकते थे कि स्टॉक ऊपर जाने के चांस है। क्यों? क्योंकि बायर उसके ऊपर हावी हो रहे हैं। तो ये तो रही वीकली चार्ट की बात। और वीकली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये एक हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है और अभी स्टॉक तो यहाँ पर चल ही रहा दोस्तों सपोर्ट के टाइम पर। तो डेली चार्ट और वीकली चार्ट डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं डेली चार्ट में हमें दिख रहा है वाई पोजीशन में, वीकली चार्ट में डाउन ट्रेंड में और मंथली चार्ट में कुछ और दिखाई दे रहा है। तीनों का कॉम्बिनेशन आपको अगर यूज़ करना है और ट्रेडिंग करनी है दोस्तों तो तीनों चार्ट देखने होंगे और 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट भी आपको देखना होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम करते हैं। और अभी तो स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। क्यों? क्योंकि 50 डेज़ का मूविंग एवरेज और 100 डेज़ का मूविंग एवरेज जो है वो स्टॉक के ऊपर है। तो स्टॉक अभी इसी के नीचे चल रहा है। हो सकता है कि ये यहाँ पर एक रेंज के अंदर काम करे और इसकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी 8.45 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इसकी रेंज रहेगी 7 रुपये 60 पैसे तक। तो ये रेंज के अंदर भी ट्रेड कर सकता है दोस्तों। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में। और इससे पहले मैंने सेंट्रल बैंक का 2 वीडियो बनाया। इसमें एक वीडियो में प्रॉपर तरीके से वॉल्यूम की प्रॉब्लम थी और दूसरे वीडियो में प्रॉब्लम नहीं है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। और अगर आपके पास सेंट्रल बैंक का वीडियो शेयर रखा हुआ है दोस्तों तो उस वीडियो को देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूट्यूब पे अपने व्यूवर्स बढ़ाना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपके पास शेयर रखे हैं दोस्तों तो आप एटलीस्ट वीडियो देखिएगा। हो सकता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिले। मैं हर वीडियो में नया कुछ सिखाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।